हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कीप लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्रेज। मैंने आपको अपने लास्ट दो वीडियो में भी फ्रेज करवाया है, तो वही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए करते हैं। आज का 11th फ्रेज है रेज आईब्रोज एंड इसका मतलब है टू कॉज सरप्राइज और माइल्ड डिसअप्रूवल। मतलब कि कोई भी सिचुएशन में सरप्राइज हो जाना या फिर कोई भी बात पे एग्री नहीं करना। जैसे he raised an eyebrow as at his mother when she bought a sports car। वो क्या हुआ, सरप्राइज हो गया। क्यों सरप्राइज हुआ? क्योंकि उसकी मम्मी ने स्पोर्ट्स कार खरीद के लेके आए। तो वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी मम्मी स्पोर्ट्स कार दे देंगे उसको खरीद के। तो क्या हो गया, सरप्राइज हो गया वो। सेकेंड एग्जाम्पल है हर ब्रदर रेज एन आईब्रो व्हेन शी टोल्ड हिम शी वॉज मूविंग टू द यूएसए टू परस्यू एक्टिंग। यहाँ पे उसका भाई क्या है, एग्री नहीं कर रहा है उसकी बात पे। क्यों? क्योंकि वो यूएसए जाने के लिए बोले। वो बोलिए मैं यूएसए जा रही हूँ एक्टिंग सीखने के लिए, पर उसका भाई इस बात पे एग्री नहीं करता है। वो नहीं चाहता है वो यूएसए जाए। तो कोई भी सिचुएशन जिसमें आप सरप्राइज हो जाओ या फिर कोई भी बात पे एग्री ना करो, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज होता है? रेज आईब्रोज। ना हमारा 12th फ्रेज है बैक ऑन इट्स फीट एंड इसका मतलब है वेल और सक्सेसफुल अगेन आफ्टर बीइंग इल और हैविंग प्रॉब्लम्स। मतलब कि पहले कोई सिचुएशन है, अच्छी चल रही है, फिर बुरी हो गई, जैसे बीमार हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उससे लड़ के फिर से आप पहले जैसे हो जाना। तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज होता है? बैक ऑन इट्स फीट। जैसे बच्चा बीमार हुआ है और फिर वापस से वो ठीक हो गया, ठीक है, पहले जैसा हो गया। Sham couldn't do anything for 2 weeks while he had the flu, but now he is back on his feet। जो शाम है वो 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि उसको फ्लू था इस वजह से। पर अब वो क्या है, वो नॉर्मल हो गया, पहले जैसा हो गया, तो वो बैक ऑन हिज फीट हो गया। द न्यू मेजर्स आर इंटेंडेड टू गेट द बिजनेस बैक ऑन इट्स फीट। जो बिजनेस है, अभी कोई बिजनेस है तो वो क्या है, बहुत ही लॉस में चल रहा है। तो जो बिजनेसमैन है उसने क्या किया, एक नया आइडिया अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया। और अगर वो आइडिया चल गया तो उसका बिजनेस क्या है, पहले जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी काम जो पहले जैसा हो जाना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की वजह से वो रुका हुआ है, तो वो प्रॉब्लम को लड़ के फिर से वो पहले जैसा हो जाना। तो बैक ऑन इट फीट का मतलब होता है कोई भी चीज़ पहले जैसा हो जाना। ठीक है ना, हमारा 13 फ्रेज है ड्रैग इट्स फीट एंड इसका मतलब है टू डू समथिंग स्लोली और नॉट स्टार्टेड बिकॉज यू डू नॉट वांट टू डू इट। इसका मतलब है कि ड्रैग इट फीट मतलब कि कोई इंसान आपको कुछ बोल रहा है करने के लिए, पर आप वो काम नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, इसलिए। तो ड्रैग इट्स फीट इसके लिए ये फ्रेज है। जैसे आपकी मम्मी आपको रोज़ बोलती हो कि आप सुबह जल्दी उठो, पर आप नहीं उठते हो। क्यों? क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। या फिर आई हैव आस्क्ड माई बॉस टू गिव मी अ रेज बट ही कीप्स ड्रैगिंग हिज फीट। कि मैं अपने बॉस को बोलती हूँ कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, पर वो नहीं बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको इंटरेस्ट ही नहीं है सैलरी बढ़ाने में। ठीक है, या फिर इफ़ यू कीप ड्रैगिंग योर फीट यू वोंट बी एबल टू गेट गुड सीट एट द कॉन्सर्ट। इन लोग को कॉन्सर्ट पे जाना है, ठीक है, तो वो अपने फ्रेंड को बोल रहा है कि टिकट बुक कर दे, पर वो बुक नहीं कर रहा है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है बुक टिकट करने में। तो बोल रहा है कि अगर तुम टिकट बुक नहीं करोगे तो हमें जो कॉन्सर्ट में सीट जो है वो पीछे वाली मिलेगी, आगे की नहीं मिलेगी, तो हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे कॉन्सर्ट को। तो ड्रैग इट फीट मतलब कि कोई भी आपको कोई काम बोल रहा है करने, पर वो आप नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है या फिर आपको वो करना ही नहीं है, इसलिए। तो इसके लिए क्या फ्रेज यूज होता है? ड्रैग इट्स फीट। ना हमारा 14 फ्रेज है बाइट द बुलेट एंड इसका मतलब है decide to do something difficult or unpleasant that one has been putting off or hesitating over। मतलब कोई भी काम जो आपको नहीं करना है लेकिन वो करना पड़ रहा है। जैसे ये बच्ची को डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है पर जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए। तो आई डोंट वांट टू गो टू द डेंटिस्ट बट आई विल बाइट द बुलेट। मुझे डेंटिस्ट के पास नहीं जाना है पर मुझे जाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिचुएशन ऐसी खराब हुई है, इसलिए। द लेजी मैन डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट एंड स्टार्ट एक्सरसाइजिंग सो ही ज्वाइन अ जिम। एक इंसान है जो लेजी है, ठीक है, तो वो उसको तो कुछ भी काम करने के लिए वो एक लेजी है, उसे कोई भी काम नहीं करना रहता है, लेकिन उसे जिम ज्वाइन करना पड़ा, एक्सरसाइज करना पड़ा। ठीक है, तो कोई भी काम जो आपको नहीं करना
करना है, वो अच्छा नहीं लगता है लेकिन आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या फ्रेज़ है, बाइट द बुलेट। ना हमारा 15th फ्रेज है फैन द फ्लेम्स, एंड इसका मतलब है टू मेक अ सिचुएशन वर्स। कोई भी सिचुएशन है पहले से ही खराब हुई है और उसमें अगर ध्यान नहीं दिए तो वो और ही भी ज़्यादा खराब हो जाना, तो उसके लिए कौन सा फ्रेज यूज़ होता है, फैन दी फ्लेम्स। मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक घर में पहले आग लगी हुई थी और ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, पूरी एरिया में आग लग गई। मैंने एग्जाम्पल दिया है, फायर फाइटर्स हैव बीन मॉनिटरिंग हॉटस्पॉट्स बट देयर वर वरीज दैट इंक्रीजिंग वाइंड माइक फैन द फ्लेम। मतलब जो फायर फाइटर्स होते हैं, जो आग बुझाने का काम करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, हॉटस्पॉट एरिया में वो निगरानी रख रहे हैं। ये हॉटस्पॉट एरिया क्या होता है, कोई भी एरिया होता है जहाँ पे डेंजर हुआ, जो इफेक्टेड एरिया होता है, जो भी जहाँ पे प्रॉब्लम हुई रहती है, जैसे यहाँ पे आग लगी है तो वो पूरी एरिया को, जो इफेक्टेड एरिया को क्या बोलेंगे, हॉटस्पॉट एरिया, ठीक है। तो वो एरिया को फायर फाइटर क्या कर रहे हैं, उधर निगरानी रख रहे हैं, पर उनको क्या चिंता है कि अगर जोर जोर की हवाएं चलेंगी तो क्या होगा, वो आग और ज़्यादा भड़केगी और ज़्यादा फैलेगी। तो तो यही एग्जाम्पल मैंने दिया। तो फैन द फ्लेम मतलब कोई भी सिचुएशन है, अगर कोई भी सिचुएशन है तो उसको और ख़राब कर देना, ठीक है। तो उसके लिए क्या फ्रेज यूज़ होता है, फैन दी फ्लेम्स, ठीक है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।